सरकार की तरफ से कहा गया। पीछे कैमरे लगे वो पुत्र से निकलने दे यार, यहाँ कैमरे वाले खराब हो रहे हैं। निकले इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा तौहीन हुई है। फुल कर क्या उतारा आगे जर्नल तो नहीं है, जर्नल तो नहीं। उन्होंने आज सुबह मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर दें, मेहरबानी। अदालती वक्त से पहले उन्होंने सुबह सब सिगरेट बंद कर दें। अदालती वक्त से पहले फवाद चौधरी को पेश किया और वो एक इंतजामी किस्म का शबून मारना चाहते थे, लेकिन खुदा की मेहरबानी से हम आगे वक्त पे और उनका जो फिजिकल रिमांड है उसको हमने कॉन्टेक्ट उसकी मैं चार। और अगर ये कंप्लेंट आप सामने रखें उसमें फ्रॉड हुआ है, इसलिए कि टिक्का भाई मोबाइल नीचे कर उन्होंने दूसरा जो आर्ग्यूमेंट किया वो फ्रॉड को साबित करना है। आप वो आगे से आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने कहा कि हमने सारे शवाहिद और एविडेंसेस इस केस की जो है वो लाहौर में है। और फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर वो लाहौर में है तो फिर मुल्जिम और पर्चा किस तरह इस्लामाबाद में हुआ है। चार हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें से पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि फवाद चौधरी का अगवा हुआ है। जो थाने से आप FIR आपके पास है वो निकाल के पढ़ लें। एंटायर टाइम अगवा किया गया लाहौर से, उस वक्त तक जो FIR काटने वाला SHO है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। फवाद को अगवा किया गया। अगवा की जो दफात है 3 है, उनके तहत सिर्फ चंद कदम भी अगर किसी को अगवा करके ले जाया जाए बगैर किसी पर्चे के तो वो अगवा मुकम्मल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी, नंबर 1। दूसरी बात, जो दफात है 124A जिसमें बगावत लगाई गई है, जो बगावत है उस बगावत में 124A और 505 ये 2 दफात हैं। उनमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे हैं जो पर्चा कर सकते हैं। आर्मी कंप्लेंट कर सकती है, एयरफोर्स कंप्लेंट कर सकती है और नेवी कंप्लेंट कर सकती है। ना ही कोई आर्मी की तरफ से कंप्लेंट आई है, ना एयरफोर्स की कंप्लेंट है, ना नेवी की कंप्लेंट है। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप कन्विंस हो जाएं कि ये कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं है तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। नतीजा नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, तो इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पे मैं एडवाइस करूंगा अपनी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। इसलिए कि जो काम गवर्नमेंट का है अगर वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और वहां बैठा हुआ कौन है, एक साबिक सेक्रेटरी है जो पीछे से पेंशन ले रहा है, यहां से तनख्वाह ले रहा है और वो वफाकी हुकूमत समझता है अपने आप को जिसने कंप्लेंट फाइल की है। सो ये ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये गलती हो गई है आप। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन न बन के दिखाए, वरना नताइज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे,
जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। बाबर रमान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और याद करो, बात करने दो। दूसरा हमारा मौकिफ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुलजिम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता। एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुलजिम हैं जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे इंडियस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है